नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवम गुप्ता, MBBS MD मेडिसिन, गुप्ता क्लिनिक, नगर पालिका रोड, पलिया से। आज हम बात करेंगे एक बच्चे के डिजीज़ के बारे में जो कि हमारे पास अल्टर सेंसोरी मतलब बेहोशी की अवस्था में आए थे और इनको मतलब कि टाइप 1 डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है और जो कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आए थे। लीजिए बात करते हैं पापा से। जी साहब, पहले इसको बुखार आ रहा था, उसके बाद में इसको पेशाब आना चालू हुआ तो इतनी ज़्यादा पेशाब कर रहा था, धीरे धीरे करके बढ़ गई 2-3 दिन में कि हद से ज़्यादा पेशाब कर रहा था कि इसको पता ही नहीं चलता, पेशाब अपने आप हो जाती। उसके बाद में जब यहाँ आपके वहाँ साहब लाए तो 3 घंटे में ये होश में नहीं था जब यहाँ आए थे। उसके 3 घंटे के बाद में ये उस आँखें खोल दिया और धीरे धीरे करके 3 से 4 दिन में अब बिल्कुल सही है और इसका वज़न भी कम हुआ। ये दुबला भी हो गया, पहले से मोटा था और इस समय दुबला भी हो गया, अब तो सही है। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जो सेल्स के थ्रू यूज़ नहीं हो पाता है क्योंकि इंसुलिन की डिफिशिएंसी रहती है और जो ग्लूकोज हमारी सेल्स के में यूज़ होना होता है वो यूज़ नहीं हो पाता है। और ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी एंटीबॉडीज जो होती हैं वो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। जो हमारी खुद की एंटीबॉडी होती है वो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इससे जब बीटा सेल हमारी 80% तक 80% तक जब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तब ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू होता है। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के? टाइप 1 डायबिटीज़ में एक तो पॉलीयूरिया जिसमें पेशाब बहुत ज़्यादा आना। बहुत से बच्चे क्या है मतलब पेशाब को रोक ही नहीं पाते तो रात में जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है उनकी है। तो ये एक अलार्मिंग फीचर होता है कि आप बच्चे का शुगर चेक कराएं क्योंकि एनरोसिस जो है 5 साल के बाद एबनॉर्मल होती है, लेकिन 5 साल के बाद अगर एनरोसिस हो रही है तो इट कुड बी साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बट इट कुड बी ड्यू टू सम डिजीज लाइक डायबिटीज़ मेलिटस। तो ऐसे और किसी बच्चे का अगर वज़न लगातार कम होता जा रहा है, पेशाब बहुत बार हो रहा है डिस्पाइट अच्छी मतलब बच्चा, बहुत लोग बोलते हैं खाना बहुत अच्छा खाता है लेकिन वज़न इसका लगातार कम होता जा रहा है, तो ये सिम्टम यूजुअली डायबिटीज़ में होते हैं, दूसरा थायराइड डिसऑर्डर में होते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा बच्चे का जो है ये यूजुअली बच्चे ही हमारे पास आते हैं। यूजुअली या तो टीनेजर्स होते हैं या फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ और सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ में बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अक्सर टीनेजर्स आते हैं वो उनकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन भी अक्सर जो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होती है और जो कि इतना सरल लोग नहीं है, ये चीज़ मतलब डिफ़िकल्ट है इसको ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे पास आए थे जब अल्टर सेंसोरी में थे, उस समय ब्लड शुगर लेवल इनका 600 के ऊपर था और सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाई आयरन गैप। तो इनको जो है IV इंसुलिन और IV फ्लूइड से मैनेज किया गया है। 2-3 घंटे में इनका GC लेवल जो था वो नॉर्मल आ गया था, बाकी 2-3 दिन में इनका शुगर लेवल को हम लोग धीमे धीमे मेंटेन करके अब पेशेंट हमारा ठीक है। तो शुगर के मरीज़ में हमारा सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमको ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। मतलब इट इज़ नॉट अ एंड ऑफ लाइफ, हमारी मतलब आखिरी ये नहीं है कि शुगर हो गया तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। शुगर का व्यक्ति अगर शुगर कंट्रोल रखेगा तो वो हमारी आपकी तरह नॉर्मल व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जिएगा, ठीक है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट जो भी लोग सुन रहे हैं, अपने मतलब आसपास कोई अगर ऐसी समस्या या बच्चों में सिम्टम दिखते हैं तो ब्लड शुगर लेवल तुरंत चेक कराएं। चलिए, और कोई जानकारी हो तो आप लिंक में कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।